हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज फिर हम स्विंग ट्रेड की कुछ नई शेयर्स लेके तैयार हैं जो अपकमिंग वीक्स के हैं। कुछ हमारे लास्ट ट्रेड हैं, उसमें देखते हैं कि क्या रहा, और ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारे अब नए ट्रेड्स वर्कआउट करते हुए चल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड क्या है, गिनीज। अच्छा, ये जो है ना हमारा क्या है, लास्ट वीक ट्रेड था। फिर इसमें देखने वाली बात क्या है और जो समझना है उसे समझिए, लॉजिकली ट्रेड को करने की कोशिश करिए। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक अच्छी सी ट्रेड जो थी हमारी किस तरीके से थी, इसमें इंपॉर्टेंट लेवल जो था हमारा वो 420 का इंपॉर्टेंट लेवल था। किस तरीके से वर्कआउट कर रहा था उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर उसने एक 13 EMI के ऊपर एक हमें क्या है पोजीशंस दे रखी थी, जहाँ पर हमारा जो पॉइंट जा रहा था 427 के बिहाफ पर था। दो तीन चीजें इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो हमारा फर्स्ट लेवल था, इम्पॉर्टेंट लेवल था, वो 420 था, और 420 के लेवल के ऊपर ही उसने जो है अपनी पोजीशंस बना के रखी हुई थी। लेकिन लास्ट वीक क्या है, बहुत ही वीकनेस निकल के आई, और वीकनेस के कारण क्या है कि ये शेयर जो है बहुत तेजी से गिरा, और जिसने क्या करा कि हमारे 420 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है, किसी तरीके से वर्कआउट हुआ है। जिन्होंने स्टॉप लॉस को और नीचे ले रखा होगा उन्होंने अभी भी इसके अंदर शेयर के अंदर पोजीशंस बना रखी होगी, क्योंकि इसके अंदर फंडामेंटली कोई इवेंट्स आने वाले हैं तो ये चीज़ बढ़ सकती है। बट टेक्निकली क्या हुआ कि टेक्निकली ये डाउन रहा, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है। जो हम सोच रहे थे कि ये डबल बॉटम का पोजीशंस बनाएगा, ये डबल बॉटम पोजीशन को बनाते हुए नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद इसने एक ब्रेक डाउन ले लिया है। जिस तरीके से अगर हम समझे तो ये जो ट्रेड रही, ये ट्रेड हमारी सफल नहीं रही है। लॉजिकली ये क्या हुआ, टेक्निकली लास्ट वीक के जो डाउन जा मार्केट के अंदर उसकी लपेट में आ गया, और जिस कारण से इसने एक अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है जी, इसको अब हम एंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास अडानी पोर्ट्स का। अब अडानी पोर्ट्स के साथ क्या है कि ये हमने एक नया फ्रेश सेटअप लिया है इस वीक के लिए। इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 1300 का है, सेकंड टारगेट हमारा 1450 का है, इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 1250 का। इसमें दो तीन चीजें क्या है उसे समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ टेक्निकली चार्ट के अंदर जो हमें पोजीशंस नजर आ रही है वो पोजीशंस क्या है कि इस तरीके से यहाँ डाउन देने के बाद इसने एक क्या है बुलिश हरामी पैटर्न बना दिया है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पैटर्न है वो एक बिल्डअप करता हुआ जा रहा है। और इसका जो एक लास्ट जो लेवल था, जो आपका सपोर्ट लेवल था, वो सपोर्ट लेवल हमारे पास जिस तरीके से आ रहा है वो था हमारा 1128 का। ये 1128 का हमारा सपोर्ट लेवल है, जिसके बिहाफ पर ये करता आगे बढ़ता हुआ जा सकता है, क्योंकि अभी ये सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं आया है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, इसने जो बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं इस वीक ये हमारा फर्स्ट टारगेट 1300 और सेकंड टारगेट 1450 का टच कर सकता है। इम्पॉर्टेंट लेवल जो है हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट लेवल है 1250 के। तो 1250 का ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसके बिहाफ पर ये वर्कआउट कर सकता है। ये एक हमारी फ्रेश अडानी पोर्ट्स के अंदर इस वीक के लिए हमारे पास क्या एक नया सेटअप है, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपोलो का। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर दो तीन चीजें क्या है, अपोलो हॉस्पिटल भी हमारे पास एक फ्रेश सेटअप है। इसके अंदर दो तीन चीजें क्या है, ये भी एक क्या है पैटर्न को बनाता हुआ गया है। इसने भी जिस तरीके से टेक्निकली बहुत ही अच्छा वर्कआउट करा है, और यहाँ पर दो तीन चीजें क्या है, एक तो इसके रिजल्ट और बाकी सारी चीजें अच्छी आई हैं। टेक्निकली ये थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बिहाफ पर हमने इसका जो टारगेट 1 है वो 6000 ले रखा है, टारगेट 2 हमारा 7500 है, इम्पॉर्टेंट लेवल जो है हमारा 5750 का है, जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दे रखी है, तो इसके बिहाफ पर ये जो है अभी हमारे इम्पॉर्टेंट लेवल के अबव चल रहा है, जिसके बिहाफ पर ये कह सकते हैं कि टारगेट 1 ये इस वीक में 6000 का पिक कर सकता है, और सेकंड टारगेट 750 का भी 7500 का भी ये पिकअप कर सकता है। इस पे हम अपना एक फ्रेश सेटअप बना के चल सकते हैं। अपोलो हमारे लिए एक फ्रेश सेटअप रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास HDFC लाइफ का। HDFC लाइफ के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा लास्ट वीक का जो शेयर था, जिसके अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग लेके चल रहे थे। यहाँ पर हमने एक डेली जो पैटर्न चार्ट पैटर्न था उसको देखने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर एक लास्ट वीक की बहुत तेजी मंदी के कारण ये जो शेयर है वो बुरी तरीके से डाउन चला गया। और इस शेयर के अंदर भी जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल था 550,
वो 550 के नीचे जो है क्लोजिंग देता हुआ चला गया और इसने क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये शेयर भी लॉजिकली जो है एक चपेट में आ गया, जिसने एक बहुत ही जबरदस्त रैली लास्ट वीक की ली और जिसके कारण जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पोजीशन जो थी इस तरीके से लास्ट वीक के बिहाफ पर हमारा जो पोजीशंस है वो डाउन होता हुआ चला गया और इसने जिस तरीके से हमारे इम्पॉर्टेंट लेवल को टच कर दिया और उसके नीचे चला गया, इसके कारण ये हमारा जो ट्रेड था ये ट्रेड उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाया। होपफुली इसके अंदर आपको जो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अल्ट्रा सीमेंट के अंदर अगर देखें ध्यान से तो इसके अंदर भी हमारे पास लास्ट वीक का ही पोजीशंस था। इस लास्ट वीक की पोजीशंस में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट लेवल था 9700 का हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल था। इसके अंदर भी अगर आप ध्यान से देखें कि मार्केट की जो सिचुएशन थी उसके ब्याह पर इसने एक तरीके से बहुत जबरदस्त फॉल्स लेके रखा और वो नेक्स्ट वीक भी इसने जो लास्ट वीक में बना के रखा, जिसके ब्याह से हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 999 ये हमारा हिट नहीं हो पाया। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल था 9750 ये उसके नीचे जाके हमें क्लोजिंग दे देता है। दूसरी बात यह है कि ये जो है EMI 13 EMI के नीचे रह रहा है और यहाँ पोजीशन जिस तरीके से बनती हुई नज़र आ रही है वो हमारी क्या है सेटअप के अगेंस्ट जा रही थी और यहाँ पर भी क्या है इसने स्टॉप लॉस को हिट दिया। ये जो है लास्ट वीक के जो हमारे पास मार्केट का ट्रेंड रहा उसके बिहाफ पर ये एक डाउन पीरियड देता हुआ चला गया। तो हमारे अगर आप देखेंगे कि मार्केट के सेंटिमेंटल के बिहाफ पर अगर हम देखें तो लास्ट वीक के जो भी हमारे सेंटिमेंटल थे वो मार्केट की जो हिसाब से वर्कआउट होता उससे जो है स्टॉप लॉस को हिट करते हुए जा रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है इंड्यूस बैंक का। ये हमारे लिए फ्रेश शेयर है। इस फ्रेश शेयर के अंदर दो तीन चीजें क्या है कि यहाँ पर इसने एक जो पैटर्न लिया है यहाँ पर फिर उसने जो है एक तरीके से बुलिश हरामी बनाने की कोशिश करी है और यहाँ पर जो टारगेट 1 है हमारा 1425 का है और टारगेट 2 जो है 1450 का है और जो इम्पोर्टेंट लेवल है हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है 1400 का। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो हमने लेके चल रहे हैं वो स्टॉप लॉस है 1395 का। ये भी एक अच्छा पोजीशन देता हुआ जा सकता है क्योंकि ये अपनी जो पोजीशंस हैं यहाँ पर उसका जो लास्ट पॉइंट हमने देखा सपोर्ट्स के लास्ट पॉइंट्स के बिहाफ पर अगर हम देखें तो उसका जो पॉइंट जा रहा था वो पॉइंट जा रहा है हमारा 1395। अब ये 1395 के अबव जो है पोजीशंस दे रहा है उसके बिहाफ पर ये अगर ध्यान से देखें हमारे पास ये पोजीशंस हैं तो इसके अबव अभी पोजीशन चल रही है। जिस तरीके से हमें लग रहा है कि जिस तरीके से इसने चार्ट पैटर्न के अंदर अपना पोजीशंस बनाया है और इस तरीके की पैटर्न के हिसाब से ये हमारा टारगेट 1450 को 1425 और सेकंड टारगेट 1450 को अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। ये हमारे पास एक नया सेटअप है इंड्यूस बैंक का। आप इसके अंदर अपना एक ट्रेड पोजीशंस बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये है हमारे पास बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट वीक का ही हमारा शेयर था। इसके अंदर भी जो है लास्ट वीक जो टेक्निकली प्रॉब्लम रही यानी कि जो मार्केट डाउन रहा उस मार्केट डाउन के कारण इसने भी जो है अगर देखें तो अपना इम्पॉर्टेंट लेवल 1625 को ब्रेक कर दिया। दूसरा क्या है कि स्टॉप लॉस 1620 को उसने टच कर दिया जिसके हिसाब से हमारा टारगेट 1650 और सेकंड टारगेट 1674 जो है वो अचीव नहीं हो पाया। ये इस तरीके से लास्ट वीक के सर्कमस्टांसेस फॉर द मार्केट के रहे जिसके कारण ये चीजें विकट हो गई। तो इसमें जो है हमारे पास कुछ लास्ट वीक के शेयर्स थे और कुछ हमारे पास इस बार के नए सेटअप है। तो नए सेटअप पे अपना एक पोजीशंस बनाए और मार्केट की सिचुएशन को समझते हुए चले कि मार्केट की सिचुएशन किस तरीके से वर्कआउट करती है उसके हिसाब से भी हमें स्टॉप लॉस हिट और या कई बार लॉस बुक करना होता है। देन इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे अपनी नेक्स्ट पोजीशंस के अंदर। तो देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।